किन लोगों के जिस्म कब्र में सलामत रहेंगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो 10 लोग जिनके जिस्म कब्र में सलामत रहेंगे वो यह हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह जिंदगी जिसे हमने बहुत संजीदगी से पकड़ रखा है, दरअसल एक लम्हाती सफर है। एक ऐसी राह जिस पर चलते हुए इंसान को यह वहम रहता है कि अभी बहुत वक्त बाकी है, अभी बहुत ख्वाब पूरे करने हैं, अभी बहुत बातें कहनी है। मगर हकीकत यह है कि वक्त इंसान के साथ नहीं चलता, वक्त इंसान को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। हम रोज सूरज को तुल्लू होते देखते हैं, मगर यह नहीं सोचते कि हमारी जिंदगी का सूरज किस दिन गुरूब होगा। हम जनाजे से देखते हैं, मगर खुद को इसमें नहीं देखते। हम कब्रों के पास से गुजरते हैं, मगर यह नहीं सोचते कि एक दिन यही जमीन हमें भी पुकारेगी। इंसान दुनिया में आते ही रोना शुरू कर देता है और जाते वक्त सबको रुला जाता है। दरमियान के चंद सालों को वह जिंदगी कह देता है, हालांकि यह सिर्फ मोहलत होती है, एक आजमाइश, एक वफा, एक सांसों की गिनती। यहां हर चीज फानी है, रिश्ते भी, चेहरे भी, आवाएं भी। वो हाथ जिन्हें हमने मजबूत समझा था, एक दिन ढीले पड़ जाते हैं। वो आंखें जो ख्वाबों से भरी थीं, एक दिन बंद हो जाती हैं। और वह दिल जो दुनिया की मोहब्बत में धड़कता था, अचानक खामोश हो जाता है। यही वो लम्हा है जहां इंसान पहली बार सच्चाई से रूबरू होता है। जब मौत आती है तो ना वो इजाजत मांगती है, ना खबर देती है, बस आती है और ले जाती है। कुरान कहता है, हर जान को मौत का जायका चखना है। जायका यानी ऐसा एहसास जिससे कोई नहीं बच सकता। अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, सब एक ही जायका चखते हैं, मगर सबका अंजाम एक जैसा नहीं होता। मौत के बाद एक दरवाजा खुलता है जिसे कब्र कहते हैं। कब्र जिसका नाम सुनते ही दिल घबरा जाता है। यह वो जगह है जहां इंसान अकेला होता है, नामा साथ जाती है, ना बाप, ना औलाद, ना दोस्त, वहां सिर्फ इंसान और उसके अमाल होते हैं। यही वो मकाम है जहां दुनिया की हकीकत खुलती है, जहां जिंदगी का हर लम्हा सवाल बनकर सामने आता है। वहां पहली रात सबसे ज्यादा सख्त होती है, वह रात जिसमें ना दिन होता है, ना रोशनी, ना आवाज, ना सहारा। वो रात जिसके बारे में कहा गया कि अगर इंसान उसे देख ले तो दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाए। कब्र किसी के लिए राहत बन जाती है और किसी के लिए तंगी, किसी के लिए सुकून और किसी के लिए खौफ। मगर यह फैसला कब्र में नहीं होता, यह फैसला दुनिया में हो चुका होता है। हम अभी जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि हम मौत की तरफ चल रहे हैं। हर गुजरता लम्हा हमें उसके करीब कर रहा है। और आगे क्या है, यह सवाल अभी बाकी है। बहुत कुछ अभी पर्दे में है, बहुत सा सच अभी छुपा हुआ है, क्योंकि हर हकीकत फौरन नहीं बताई जाती। कुछ सच ऐसे होते हैं जो दिल पर बोझ बन जाते हैं, और कुछ राज ऐसे होते हैं जो आखिर में खुले तो रूह तक हिला देते हैं। जब इंसान की आंख बंद होती है और दुनिया की आवाजें पीछे रह जाती हैं, तो वह समझता है शायद अब सब खत्म हो गया। मगर हकीकत यह है कि असल सफर तो अब शुरू होता है। जनाजा उठता है, कंधे बदलते हैं, कदम आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। लोग साथ होते हैं, मगर असल मुसाफिर तन्हा होता है। कब्र के किनारे लाश रखी जाती है। चंद लम्हों के लिए सब खामोश हो जाते हैं। फिर मट्टी डालने का वक्त आता है। पहली मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी, और यूं वह जिस्म जिसे कभी नाजों से पाला गया था, मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है। लोग पलट जाते हैं, कदमों की आहट दूर होती चली जाती है, और फिर वो लम्हा आता है जिसका तस्वुर ही इंसान के पसीने छुड़ा देता है। वो लम्हा जब कब्र बंद हो जाती है, रोशनी खत्म हो जाती है और तन्हाई इंसान को जकड़ लेती है। यह वो तन्हाई नहीं जो दुनिया में महसूस होती है। यह ऐसी तन्हाई है जहां दिल की धड़कन भी अजनबी लगती है, जहां इंसान खुद से सवाल करने लगता है कि मैंने क्या कमाया, क्या खोया और क्या छोड़ाया। कब्र की पहली रात को सबसे सख्त रात इसीलिए कहा गया कि यहां ना दिन का इंतजार होता है, ना सुबह की उम्मीद। यहां सिर्फ आमाल की गवाही होती है। बाज कब्रें ऐसी होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता तंग होने लगती हैं, जैसे मिट्टी इंसान को दबाना चाहती हो, जैसे जमीन सवाल कर रही हो कि तू किस हाल में आया है। बाज लोग चीखना चाहते हैं, मगर आवाज बाहर नहीं जाती। बाज भागना चाहते हैं, मगर रास्ता नहीं मिलता। यही वो मकाम है जहां इंसान को दुनिया की हकीकत समझ आती है। वो दौलत जो सीने से लगाई थी, वो रिश्ते जिन पर फक्र था, वो नाम जिसकी पहचान पर नाज था, सब पीछे रह जाता है।
कब्र में ना जबान चलती है, ना बहाने काम आते हैं। वहां सिर्फ सच बोलता है, और वह सच कभी सुकून बन जाता है और कभी खौफ। कहा जाता है कि कब्र इंसान से सवाल करती है, तू कौन है, कहां से आया और किस लिए जिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए कब्र अजनबी नहीं होती, जैसे वो जगह उन्हें पहचानती हो। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए कब्र दुश्मन बन जाती है। मगर क्यों? यह सवाल अभी बाकी है, क्योंकि हर कब्र एक जैसी नहीं, हर मिट्टी का रवैया एक सा नहीं, और हर जिस्म के साथ जमीन का सलूक बराबर नहीं होता। कुछ जिस्मों के साथ जमीन सख्ती करती है, और कुछ के साथ नरमी कुछ को दबा देती है और कुछ को थाम लेती है। मगर यह फर्क क्यों है? यह राज अभी बंद है, अभी इस पर्दे को उठाना बाकी है, क्योंकि कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो एकदम नहीं बताई जाती। उन्हें दिल पर आहिस्ता आहिस्ता उतारा जाता है, ताकि इंसान सुन भी सके और संभल भी सके। जब कब्र की खामोशी गहरी हो जाती है और वक्त जैसे ठहर सा जाता जाता है, तो इंसान को यूं महसूस होता है जैसे हर सांस हिसाब बन गई हो। यही वो मकाम है जहां ना जबान की रवानी काम आती है, ना दुनिया की दलीलें। यहां सवाल आवाज से नहीं बल्कि रब से किए जाते हैं। सवाल ऐसे होते हैं जो दिल के अंदर तक उतर जाते हैं। इंसान चाहता है कि जबान साथ दे, मगर जबान वही बोलती है जो दिल ने सीखा होता है, जो जिंदगी में माना होता है, जो यकीन बना होता है। यहां अमल एक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। नमाजें, आंसू, सजदे, जुल्म, धोखा, तकब्बुर, सब इंसान के सामने आग खड़ेढ़े होते हैं। कोई अमल रोशनी बन जाता है, और कोई बोझ, कोई साथ देने आता है, और कोई मुंह मोड़ लेता है। कब्र में इंसान पहली बार यह महसूस करता है कि दुनिया में किया गया कोई लम्हा जाया नहीं हुआ। हर लफ्ज लिखा गया, हर नियत महफूज रही। वो गुनाह जो अकेले में किए गए थे, वह भी सामने आ जाते हैं, और वो नेकियां जो किसी ने नहीं देखी थीं, वह भी बोल उठती हैं। यहां इंसान को अपने बातती की आवाज सुनाई देती है। कभी वो आवाज तसल्ली देती है और कभी मलामत करती है। बाज लोगों के लिए कब्र का वक्त सुकून का पैगाम बन जाता है, जैसे उन्हें कहा जा रहा हो कि घबरा मत, तू अकेला नहीं है। और बाज के लिए यही लम्हा खौफ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जैसे हर तरफ सवाल ही सवाल हो। मगर अभी भी एक बात वाज नहीं होती। अभी भी इंसान पूरी हकीकत नहीं जान पाता, क्योंकि यहां अंजाम का दरवाजा मुकम्मल तौर पर नहीं खुलता। यहां सिर्फ इशारे मिलते हैं, एहसास दिए जाते हैं, दिल को ढोड़ा जाता है, ताकि इंसान जान ले कि असल फैसला कहां होगा। मगर इस सब के बीच एक और हैरत छुपी हुई है, एक ऐसा फर्क जो सबको नसीब नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए यह मरहला मुख्तलिफ हो जाता है, जिनके साथ मामलात बदल जाते हैं, जिनके लिए कब्र की फिजा वो नहीं रहती जो आम इंसान के लिए होती है। मगर वो कौन है और क्यों उनके साथ यह फर्क किया जाता है? यह सवाल अभी मुल्लिक है, अभी इसका जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह राज उस सफर का सबसे भारी राज है, और भारी राज हमेशा आखिर में खोले जाते हैं। कब्र में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान यह महसूस करता है कि अब उसका वास्ता सिर्फ तन्हाई से नहीं बल्कि मिट्टी से है। वही मिट्टी जिस पर वो कभी चलता था, जिसे वह कभी रौंदता था, आज वही मिट्टी उसके ऊपर है, नीचे है, इर्द गिर्द है। इंसान का जिस्म जो दुनिया में मजबूत था, जवान था, मुतहरिक था, अब खामोश पड़ा है। ना आंख चपकती है, ना हाथ हिलता है। और यही वो लम्हा है जहां जमीन अपना काम शुरू करती है। आम कानून यही है कि जिस्म आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में बदलने लगता है। वक्त गुजरता है, निशान मिटते हैं, पहचान खत्म होती है। गोया इंसान दुनिया में आया ही ना था। मगर यही कानून हर एक पर एक जैसा लागू नहीं होता। यही वो बात है जो चौंकाती है, जो सोच में डाल देती है कि क्या वाकई सबके साथ एक ही सलूक होता है? क्या हर जिस्म मिट्टी का हिस्सा बन जाता है? या कुछ जिस्म ऐसे भी हैं जिनके साथ जमीन का बर्ताव बदल जाता है? तारीख के औराक में अहले इल्म की बातों में और अहले ईमान के तजुर्बात में ऐसे इशारे मिलते हैं कि कुछ कब्रें आम कब्रों जैसी नहीं होती। कुछ जिस्म वक्त के बावजूद सलामत रहते हैं। कुछ के साथ मट्टी सख्ती नहीं करती, जैसे जमीन को हुक्म दिया गया हो कि यहां रुक जा। यहां तेरा कानून वो नहीं जो औरों पर है। मगर यह कोई आम बात नहीं। ना यह सबको हासिल है, ना यह दावा हर किसी के लिए है। यह फर्क किसी नाम, किसी खानदान या किसी दुनियावी मकाम की वजह से नहीं होता।
यह फर्क वहां से आता है जहां नियतें तोली जाती हैं, जहां जिंदगी का रुख देखा जाता है, जहां यह परखा जाता है कि इंसान किसके लिए जिया था। मगर यहां भी मुकम्मल जवाब नहीं मिलता, बस चंद निशानियां मिलती हैं, चंद झलकियां, जैसे किसी बंद दरवाजे के नीचे से रोशनी की लकीर नजर आ जाए। इंसान समझ जाता है कि पीछे कुछ है, मगर अभी दरवाजा नहीं खुला। यही कैफियत यहां है। हम फर्क महसूस तो कर रहे हैं मगर नाम नहीं जानते। हम अंजाम का अंदाजा तो लगा रहे हैं मगर फैसला नहीं सुन रहे, क्योंकि अभी एक मरहला बाकी है। अभी वह बात कहनी बाकी है जिससे सब जुड़ जाएगा, और वह बात इतनी भारी है कि उसे कहने से पहले दिलों को तैयार करना जरूरी है। इसलिए अभी खामोशी बेहतर है। अभी सवाल को जिंदा रहने दो, क्योंकि जो सवाल के साथ सफर करता है वो जवाब मिलने पर बदल जाता है। कब्र की खामोशी में मिट्टी के बोझ तले वक्त के गुजरने के साथ एक हकीकत वाज हो जाती है कि जमीन अंधी नहीं, मिट्टी बेखबर नहीं। यह सब कुछ हुक्म के तहत है। जिसे अल्लाह चाहे वही होता है। यही वजह है कि जहां अक्सर इंसानों के जिस्म वक्त के साथ मिट्टी में बदल जाते हैं, वहां कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ जमीन का रवैया बदल जाता है। अब वो राज खुलता है जिसे आगाज से छुपाया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाद से अल्फाज में फरमाया कि अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्मों को खाए, यानी तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के इस मुबारक कब्रों में सलामत रहते हैं, न गलते हैं, न मिटते हैं, न उन पर मिट्टी का आम कानून नाफिज होता है। यही वह खास मकाम है जो सिर्फ अंबिया को अता किया गया। इसके बाद शोहदा हैं जिनके बारे में कुरान कहता है कि वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हैं। और तारीख में ऐसे वाकयात मिलते हैं कि शोदा के जिस्म बरसों बाद भी तरोताजा पाए गए। यह अल्लाह का खास फजल है, कोई अमूमी कायदा नहीं। फिर बाज नेक और साले बंदों के बारे में भी आसार मिलते हैं कि अल्लाह उनके जिस्मों की हिफाजत फरमाता है। मगर यहां एक बात बहुत जरूरी है। कतई यकीनी और हदीसे सही से साबित वादा सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए है। बाकी सब अल्लाह की मशीयत और फजलल के तहत है। यह राज इसलिए आखिर में खोला गया ताकि इंसान यह समझे कि असल कामयाबी जिस्म के सलामत रहने में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा में है। क्योंकि अगर ईमान सलामत हो, आमाल दुरुस्त हो, नियत खालिस हो, तो कब्र मट्टी की हो या ना हो राहत बन जाती है। और अगर जिंदगी अल्लाह से दूर गुजरी हो तो जिस्म सलामत भी हो जाए तब भी निजात नहीं। असल पैगाम यही है कि जिंदगी को संवार लो। कब्र इसकी कि मट्टी फैसला सुना दे। सांसों की गिनती खत्म होने से पहले अपने रब की तरफ पलट आओ, क्योंकि कब्र सवाल नहीं देखती, कब्र हाल देखती है। अंजाम अभी हमारे हाथ में है, वक्त अभी बाकी है। उन लोगों में सबसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम शामिल हैं, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा अलसलाम, हजरत यूसुफ अलसलाम, हजरत मूसा अलसलाम, हजरत इब्राहिम अलसलाम और दीगर अंबिया जिनके बारे में हदीस सही में आया है कि अल्लाह ने जमीन पर उनके जिस्म खाने को हराम कर दिया। इसका मतलब यह है कि उनके असजाद कब्रों में मुकम्मल सलामत रहते हैं, न गलते हैं, न मिटते हैं। उनके साथ अल्लाह का खास फजलल और इज्जत है। दूसरे मकाम पर शोहदा शामिल हैं। कुरान करीम में वाज है कि जो लोग अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करते हैं वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हैं। उनके जिस्म मिट्टी में गायब नहीं होते बल्कि खास निशानी के साथ महफूज रहते हैं। बाज सहाबा इकराम जैसे हजरत हमजा रज अल्लाह ताला अनो, हजरत जाफरी तार रज अल्लाह ताला अनो वगैरह की कब्रें और तारीख में आसार मिलते हैं कि उनके जिस्म कई बरस बाद भी महफूज पाए गए। फिर बाज औलिया और नेक बंदे भी शामिल हैं जो अल्लाह की मोहब्बत और तकवा में दुनिया से रुखसत हुए। जैसे बाज कुरानी उल्मा और सूफिया के बारे में आसार मिलते हैं कि उनके जिस्म कब्र में वक्त के बावजूद महफूज रहे। ये सब अल्लाह के खास फजलल और रहमत से होता है। और असल सबक यही है कि जिस्म की हिफाजत का इनासार दुनियावी ताकत या मकाम पर नहीं बल्कि ईमान, इखलास, नेक अमाल और अल्लाह की रजा पर है। यही लोग हैं जिनके साथ जमीन का रवैया बदल जाता है और कब्र में उनके जिस्म सलामत रहते हैं। यह मालूमात हमें यह सबक देती है कि जिंदगी में तकवा, ईमान, नेक अमाल और अल्लाह की मोहब्बत के बगैर कब्र का कोई राज किसी सूरत महफूज नहीं रह सकता। और यह राज आखिरत के लिए एक अजीम सबक है जो दिलों में खौफ और उम्मीद दोनों पैदा करता है। नाजरीन, आज हमने देखा कि मौत एक हकीकत है, कब्र का हाल एक हकीकत है
اور بعض لوگوں کے ساتھ اللہ کا خاص فضل ہے کہ ان کے جسم قبر میں سلامت رہتے ہیں۔ مگر اصل سبق یہ ہے کہ قبر میں جسم کی حفاظت سے بڑھ کر ایمان، نیک اعمال، تقوی اور اللہ کی رضا کی حفاظت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر لمحے اللہ کے خوف اور محبت کو یاد رکھیں، نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں، اپنی زبان اور دل کو صاف رکھیں، کیونکہ یہی چیزیں ہماری قبر کو راحت اور سکون کا باغ بناتی ہیں، اور یہی چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تک پہنچا سکتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں زندگی میں ایمان کی مضبوطی عطا فرما، ہمیں دنیا کی افانی چیزوں میں مبتلا نہ ہونے دے، ہماری موت ایمان پر نصیب فرما، ہماری قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمارے والدین مرحومین اور ہم سب پر رحمت فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں اپنے فضل اور رحمت سے نیک لوگوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کا سبق یہی ہے کہ ہر سانس کو قدر سے جیو، ہر لمحے کو اللہ کی رضا میں گزارو اور قبر کے لیے تیار رہو، کیونکہ یہی وہ راج ہے جو زندگی میں عمل کرنے سے ہی سامنے آتا ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔